बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा जी, आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं क्रिस्पी विंग्स खाने जाऊँ, क्योंकि हम सब घर वालों को फ्राइड क्रिस्पी विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम तो खुद इतने मज़े के बनाती हो, तो फिर बाहर जाकर खाने की इतने महंगे क्या ज़रूरत है। पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट था, मेरी तारीफ थी, या फिर मुझसे क्रिस्पी विंग्स बनाने का कोई तरीका। खैर, हम हाउसवाइफ जब सुनती हैं अपने हस्बैंड से अपने खाने की तारीफ, तो हमारा दिल करता है चले हम खुद ही बना लेते हैं। और क्या बाहर जाना, घर में सब पेट भर कर खाएंगे और ढेर सारे बन जाएंगे। मैंने सोचा बना तो रही हूँ तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में बना लेंगे और हमारे ना सारी चीज़ें घर में ही मौजूद होंगी इनको बनाने के लिए। अच्छा, जैसे ही मेरे शोहर ने मुझे विंग्स ला कर दिए तो मैंने शॉपर से खोलती इसे खुले से बर्तन में डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें नमक और सिरका डाल दिया और इतना पानी डाला कि विंग्स अच्छे से डिप हो जाएं, क्योंकि इसकी जो क्लीनिंग है बहुत ज़रूरी है, वो नमक और सिरके वाले पानी में होगी। 20 मिनट के लिए आपने इसको नमक और सिरके वाले पानी में छोड़ देना है। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, जब भी मैं किचन में आती हूँ कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर गिरनी होती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलें जी, विंग्स को साइड पे कर दिया है। अच्छा, अब इसकी स्पेशल वाली ना मैरिनेशन रेडी करते हैं। ध्यान से देखना है, गौर से देखना है, क्योंकि आज से पहले ऐसी मैरिनेशन आपको किसी ने बनानी नहीं सिखाई होगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने ना चिली गार्लिक वाली जो टमाटो केचप होती है ना, वो ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ना सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं स्पून के साथ ना मैयर करके नहीं ऐड कर रही, क्योंकि मैं आए दिन इनको बनाती हूँ क्रिस्पी विंग्स को, तो मुझे आइडिया हुआ है, इसलिए मैंने तो फ्री हैंड होकर इनको डाल दिया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। हाय, मैं तोतली हो गई हूँ, कैसे बोल रही हूँ। एनीवेज, अब ना इसके अंदर मैंने ना बारबेक्यू सॉस ऐड की है, बड़ी मज़े का ना फ्लेवर देती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जान है इस रेसिपी की, इसलिए आपने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, हर हाल में ऐड करना है, इसको भी स्किप नहीं करना। उसके बाद पिसी हुई काली मिर्ची ऐड करेंगे और इसके बाद क्रश की हुई जो मिर्ची होती है ना, वो ऐड कर देंगे, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। अच्छा, अच्छे से इन मसालों को सॉसेस के साथ ना मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने ठहर जाना है, अभी हमारी जो मैरिनेशन है वो रेडी नहीं हुई। अब हमने इसके अंदर ना नमक ऐड करना है। नमक आपने मुनासिब ही ऐड करना है, क्योंकि सॉसेस के अंदर भी जो है नमक होता है। और इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी पेस्ट वगैरह लहसुन का ऐड नहीं कर रहे। अच्छा, बाहर ना अक्सर मैं जब भी किसी के विंग्स खाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नमक उसके अंदर फील हो रहा होता है, एक्स्ट्रा ही नमक ऐड किया होता है, इसलिए मैं तो घर में बड़े ही ध्यान के साथ जो है नमक ऐड करती हूँ। आपने बड़े ध्यान के साथ नमक ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम अपनी मैरिनेशन को साइड पे रख देंगे। विंग्स अभी भी हमारे डूबे हुए हैं पानी में, खैर उनको अभी भी डूबा रहने देंगे, क्योंकि 20 मिनट नहीं हुए। अब हम लोग ना यहाँ पर एक मज़े की सॉस रेडी कर लेंगे, जो मैं विंग्स के साथ हमेशा बनाती हूँ। और ना ये बड़ी मज़े की और सीक्रेट सी सॉस की रेसिपी है। ये डिप यकीन करें बाहर से इतनी एक्सपेंसिव मिलती है और छोटी सी डिब्बी में मिलती है, लेकिन घर में आज आपके साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये सॉस की रेसिपी आपको कैसी लगी। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ना खा सकते हैं। चीज़ें आपने सॉस बनाने के लिए देख ली होंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें ना टमाटो केचप, मायोनीज़, चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन पाउडर और मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, यानी दड़ा मिर्च। रेस्टोरेंट पे मिलने वाली महंगी तरीन और निहायत कम मिलने वाली सॉस की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर विंग्स को ना 20 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में रख दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको क्लीन कर लिया, सारा ब्लड वगैरह, गंद वगैरह इनके ऊपर से ना उतर गया था। फिर हमने इसको ड्राई किया है। ड्राई किए बगैर कोई काम नहीं करना, आपने थोड़ी देर पंखा चलाकर इनको रख देना है। जब विंग्स ड्राई हो जाए तो जो मैरिनेशन आपने रेडी की थी उसको अच्छे से दोनों हाथों के साथ विंग्स के ऊपर लगा देनी है। इस मैरिनेशन के साथ इतने अंदर से जूसी बनेंगे और इतने ज़्यादा फ्लेवर वाले होंगे कि मैं क्या बताऊं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों ने मैदा ले लेना है। मैदे को ना अपने खुले से बर्तन में ही डालना है। अच्छा, पहले मैं ना किसी और तरीके से बनाती थी, लेकिन जब से मुझे इस तरीके से पता चला है ना, तो मैंने कभी भी कोई और रेसिपी ट्राई नहीं की। अच्छा, विंग्स की कोटिंग का आपको बता दूं, मैंने तो इनको मैरिनेट करके ना स्टे नहीं दिया था, क्योंकि सबको बहुत इंतज़ार था विंग्स खाने का, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पर मेन पार्ट हम करने जा रहे हैं, वो है मैदे की कोटिंग। और यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्रम्स हार्ड हो जाते हैं।
चिकन अच्छे से अंदर से टेंडर नहीं होता। तो आपने पता क्या करना है, मैदा लेना और उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। खुले से बर्तन में मैदा लेना है, उसके बाद आपने हल्के हाथों के साथ जैसे मैंने दिखाया ना वैसे ही इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद इसको नॉर्मल जो पानी होता है ना उसके अंदर डिप करना है, दोबारा से निकालना है और उसी मैदे के अंदर दोबारा से उसकी हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह मसल मसल कर इसकी कोटिंग करनी है। और बाद में एक्स्ट्रा मैदे को आपने झाड़ देना है और आप देखेंगे इतने प्यारे क्रम्स बनेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये क्रम्स हमने खुद बनाए हैं घर पर। फिर आप लोगों ने ना अच्छे से गर्म किया हुआ जो तेल है ना वो ले लेना है, उसके अंदर आपने इनको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए आपको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए इनको ऑयल में छोड़ना होगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। बस 4-5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे ना तो इनके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर होगा और पूरे घर में इसकी खुशबू फैली होगी। अच्छा जी, आजकल है बारिशों का मौसम और बारिशों के मौसम में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत मज़े की लगती हैं। इनका फ्लेवर डबल होकर आता है और मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा क्योंकि बाहर तो सिर्फ 6 पीस आई थिंक 600-700 रुपये के मिलते हैं अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट के खाने जाएं। और ये ऐसी चीज़ है कि जितनी भी खा लो कम लगती है और खाते खाते आप लोग जो है थक जाओगे लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। तो अगर आप लोगों का कोई मूवी शूवी का प्लान है तो जल्दी से मूवी के साथ ये वाले विंग्स बनाकर खाओ। यकीन करो जिसको भी खिलाओगे ना आपकी तारीफ़ें ही करता जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये रेस्टोरेंट से आए हैं या फिर आपने घर बनाए हैं। यार मैंने इतने सारे विंग्स फ्राई किए, तकरीबन 3 दफ़ा मैं फ्राई करके लेकर गई हूँ तो फिर भी बच गए हैं। आप घर की चीज़ की बरकत देखें। अच्छा, मसाला लगे विंग्स को मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जब नेक्स्ट किसी दिन दिल करेगा फिर बना लूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।